Hello everyone, once again here I am Chitesh Parmar back again with a new chapter in English class 5th, unit 5th, रिप वैन विंकल। आज जो हम स्टोरी सीखने वाले हैं उसका नाम है रिप वैन विंकल। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले की बात है, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन्स। ये कैट्सकिल नाम का जो माउंटेन्स है उसके तलहटी में वॉज अ लिटल विलेज, वहाँ पे एक छोटा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नर्चर फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस गांव के अंदर बहुत ही अच्छी परवरिश हुआ और सीधा साधा एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, और बहुत ही अच्छा पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी को भी मदद करने के लिए वो तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, उसके गांव में सब लोग उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय व्हेनेवर दे सो हिम, और जहाँ पर भी वो कभी भी बच्चे उसको देख लेते थे तो उसको ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ देते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, उसने उनको पतंग कैसे उड़ाते हैं, शूट मार्बल्स, जो कंचे को कैसे मारते हैं, एंड ये सिखाया था। टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। अगर रिप के साथ कोई प्रॉब्लम था तो एक ही था कि वो बड़ा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म, उसके खेत में वो कुछ काम नहीं करता था। जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, वो अपने समय को बिगाड़ता था, यानी कि वेस्ट करता था, बर्बाद करता था। हिज फैंसीज वर फॉलिंग इनटू पीसेस, उसके खेत की जो बाढ़ थी चारों ओर, वो अभी धीरे धीरे टुकड़े होकर गिर रही थी। His cow was going astray, उसकी जो गाय थी वो खो चुकी थी। Weeds grew on his farm, उसके फार्म में, उसके खेत के अंदर weeds यानी कि जंगली घास उगाया था। Rip's constant companion was his dog, उसका हमेशा साथ रहने वाला कोई साथी था तो वो था उसका कुत्ता, named Wolf, उसका नाम क्या था? Wolf था। He To avoid work, he would walk away into the forest with his dog, और काम न करने की वजह से वो उसके साथी यानी कि डॉग के साथ जंगल में चला जाता था। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन्स जो है, पहाड़ियाँ जो है, उसके ऊपर की सबसे बड़ी पहाड़ी थी, उसके ऊपरी हिस्से में अभी चलते चलते रिप वहाँ पे पहुँच चुका। It was late in the afternoon when he reached there, और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो काफ़ी आफ्टरनून के बाद में, यानी कि शाम होने वाली थी, ढलने वाली थी। Tired after his long climb, और ये पहाड़ चढ़ने के बाद वो थक गया था। He lay down and began daydreaming, और वो अपने आप को वहाँ पे सो गया था, और सोते सोते, लेटे लेटे वो क्या कर रहा था? सोचता था। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached the village, और ऐसा सोचता था कि अभी अगर मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा, घर पहुँचूँगा, गाँव में जाऊँगा, तब तक तो क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। नेक्स्ट पेज। ये पिक्चर में दिखाया है कि रिप वैन विंकल कैसा दिखता है, और बच्चे उसके पीछे रहते हैं, उसका डॉग उसके साथ में रहता है। अब आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, और एक आवाज़ उसने सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसका नाम पुकारती हुई एक आवाज़ वहाँ पे उसने सुनी। He looked around and saw a short old man
with thick hair and grizzled beard, walking towards him with a barrel. अभी उसने देखा, चारों ओर देखा और क्या देखा कि बहुत छोटे लेकिन बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसकी जो बाल थे वो बहुत घने थे और ग्रिजल बियर यानी कि उसकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद कलर की थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल, और एक बैरल का मतलब है एक लकड़े का पीपा लेकर वो जा रहा था, मतलब उसकी ओर आ रहा, टूवर्ड्स हिम आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उसने उसको इशारा किया कि वो उसको वो बैरल उठाने में मदद करे। रिफ हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को मदद करने के लिए वो जल्दी से उसके पास पहुंच गया। हु कॉट हीज हैंड टाइटली, उस जिसने उसका हाथ बहुत ज़ोरों से पकड़ा था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वॉज सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। अभी वहाँ पे जब वो पहुँचे तो कुछ और लोग, ऑड लुकिंग मतलब कुछ अलग अजीब दिखने वाले लोग वहाँ पे थे और वो क्या खेल रहे थे, 9 पिन्स। वे 9 पिन्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम आगे देखें कि इस प्रकार का कुछ दिखता है। एक प्रकार की गेम होती है और इसमें बॉल से मारा जाता है और सारे जो लकड़े के जो रखे हुए हैं वो गिर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं 9 पिन्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कैसे लोग दिख रहे हैं और उनकी दाढ़ी भी कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं। सो दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड। अभी वो सबके सब एक ही प्रकार का ड्रेस पहने हुए थे और उनकी जो दाढ़ी थी दे हैड बियर ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। उनकी दाढ़ी के जो शेप थे, आकार थे, वो अलग अलग थे और उनका कलर भी अलग अलग था। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, और वो गेम खेलते थे। देयर फेसेस, गेम खेलते समय हमारा फेस कैसा रहता है, बहुत खुश होते हैं, बहुत आवाज़ हम करते हैं, लेकिन ये गेम खेलने के बावजूद भी बहुत सीरियस थे, यानी कि कोई हंसी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था उनके मुंह के ऊपर। देयर वॉज साइलेंस, और बहुत चुपकी थी, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज़ ऑफ द बॉल्स, सिर्फ आवाज़ अगर आता था तो जो बॉल से वो खेलते थे उसका आवाज़ आता था। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और जैसे बिजली कैसे गड़गड़ाहट होती है, गिरती है तब आवाज़ आता है, वैसे माउंटेन्स में यानी जो पहाड़ियाँ थी उसमें उसका आवाज़ आता था, इको होता था, और उसकी वजह से उस बॉल का ही आवाज़ जो इको होता था आता था। बाकी तो बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, कुछ और उनका खेलने का आवाज़ कुछ नहीं आता था। एज रीप एंड हीज कंपेनियन रिच दैम, जब रीप और उसके साथी वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट अ रीप विद अ फिक्स्ड गेज, और रीप के सामने ऐसे घुर घुर के देखने लगे। रीप वॉज रियली फ्राइटन, रीप बहुत ही, फ्राइटन का मतलब है डर जाना, बहुत ही डर गया था, भयभीत हो गया था। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it, और ऐसा हुआ कि ये जो उस वहाँ पे खेलने वाले लोग थे, अजीब दिखने वाले लोग थे, वो बैरल में से जो लकड़े का पीपा था उसके अंदर से कुछ ग्लासेस भर के उसको दिए और रिप को पीने के लिए दिए। अब क्या हुआ कि रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर, और वो डर के मारे काँप रहा था, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी दिया बिना पूछे उसने पी लिया। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फैल इनटू अ डीप स्लीप, और ऐसा हुआ कि वो बहुत ही थर्स्टी था, बहुत ही प्यासा था, तो उसने और कुछ ग्लासेस पी लिए और फिर धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया।
ऑन वॉकिंग अप, जब वो उठा, he found that he was at the place where he had first met the old man. सबसे पहले जब बूढ़े व्यक्ति को जहाँ पे वो मिला था वहाँ पे उसने अपने आप को पाया. He rubbed his eyes, उसने अपनी आँखों को मुंद किया, साफ किया. He was a bright sunny morning. It was bright sunny morning. और उस दिन बहुत कड़ी धूप थी. Surely I have not slept here all night. थॉट रिप कहता है, सोचता है कि ये तो पक्का है कि मैं पूरी रात यहाँ नहीं सोया था. He looked around for wolf, but he was nowhere. उसने अपने पालतू जो कुत्ता था उसको देखा चारों ओर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था. रिप विसल फॉर हिम, उसको सीटी बजाई, उसको वापस आने के लिए सीटी बजाई. वुल्फ वुल्फ चिल्लाया भी. ही then shouted, चिल्लाया, लेकिन no dog was to be seen, लेकिन वहाँ पे कुत्ता दिखा नहीं. Where was this dog gone? ये कुत्ता कहाँ गया होगा? He muttered to himself, वो अपने आप से बातें कर रहा है कि कुत्ता कहाँ पे गया होगा. He began to descend the mountain to go back to his village. अभी अपने गांव जाने के लिए, घर जाने के लिए वो अभी पहाड़ नीचे उतर रहा है. जब नीचे उतर रहा है तो यहाँ पे देखते हैं, As he neared the village, जब वो गांव के पास आया, he met a number of people, but he didn't know any of them. वो उसके गांव के पास आया और कई लोगों को उसने देखा, लेकिन उसमें से वो किसी को न जानता था. The villagers also stared at him, equally surprised. और विलेजर्स जो थे, गांव के लोग थे, वो भी उसके ऊपर स्टेयर करने लगे. स्टेयर मतलब घूर के देखना. हाँ, और इक्वली सरप्राइज, वो भी सरप्राइज थे. मतलब रिप वैन विंकल तो सरप्राइज था ही, लेकिन गांव वाले भी उसको देख के सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे. और पूछ किसी ने कहा, हु इज़ दिस मैन? सेड समवन, सेड वन, उसमें से किसी ने कहा कि भाई ये आदमी कौन है? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, किसी और ने कहा कि भाई मैंने उसको कभी यहाँ नहीं देखा. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर एंड हिज रिंकल फेस. अभी कहते हैं कि उसकी वाइट जो बियर है उसको देखो कितनी लंबी है, और उसका फेस देखो कितना उसके ऊपर झुर्रियाँ आ गई है. रिंकल का मतलब है झुर्रियाँ आ जाना. जब बूढ़ा व्यक्ति कोई हो जाता है तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ निकल आती है. तो वही बात यहाँ पे बताई. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन. अभी ये सुनते ही उसने अपनी चिन के ऊपर उसने क्या किया? अपना हाथ सहलाना. एंड टू हीज एस्ट्रोमैन, और उसके आश्चर्य में वो पड़ गया, आश्चर्यचकित वो भी हो गया. ही फाउंड हीज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उसकी जो दाढ़ी थी वो करीब 1 फुट जितनी लंबी हो गई थी. और उतना ही नहीं, इट वॉज ऑल वाइट, और वो सारी की सारी सफ़ेद हो चुके थे. उसकी दाढ़ी के जो बाल थे कैसे हो गए थे? सफ़ेद हो चुके थे. एंड ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम, और एक बूढ़ी औरत उसके पास आई. एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय तक उसके चेहरे को देखती रही. देन शी एक्सक्लेम्ड, और उसके बाद उसने कहा, इट इज़ रिप वैन विंकल. और उसने कहा कि ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन, उसने कहा फिर से आपका घर में स्वागत है. ओल्ड नेबर, कौन था ये? बाजू में रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, उसने कहा कि इतने 20 साल लंबे ईयर्स तुम कहाँ थे? तो ये जो कहानी है अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग में से ये कहानी ली गई है. आइए हम देखते हैं फन विथ न्यू वर्ड्स, नए शब्द को देखते हैं. सर्कल द करेक्ट
मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अभी इसमें सर्कल करना है, उसका करेक्ट वर्ड है उसके ऊपर सर्कल करना है। यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी, और आप डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। लिखा है आइडल अवे। आइडल अवे का मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा है वेस्टेड है, रेस्टेड है, एडमायर है, इसमें सही आंसर है वेस्टेड। नेक्स्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्टेडी, कॉन्स्टेंटली उसके साथ रहता था। कौन? उसका डॉग। कंपेनियन मतलब साथी, साथी को क्या कहेंगे? पार्टनर। ओके, नेक्स्ट रियलाइज़ होना यानी कि समझ जाना। ओके, नाउ डिसेंड। डिसेंड का मतलब है टू मूव डाउन, नीचे उतरना। बैरल। बैरल का मतलब है अ वुडन कंटेनर, लकड़ी का पीपा। कंटेंट्स। कंटेंट्स जो उसने एक कैफ़ी द्रव्य जो पिया था, तो उसके अंदर क्या होता है? द इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कुछ मिलाया होता है तो उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। लेट्स सी नंबर 2. Number 2 says match the words in the box with the meaning. You may take the help of a dictionary. आप डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? फुट हिल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फुट हिल्स। विथ ग्रे हेयर, ग्रे हेयर को क्या कहेंगे? ग्रिजल्ड। यहाँ पे ग्रिजल्ड लिख लीजिए। देन टू रब जेंटली, टू रब जेंटली, तो रब जेंटली को क्या कहेंगे? स्ट्रोक्ड। यस। देन नेक्स्ट वन, टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एंड लास्ट वन, नोन टू यू, familiar, known to you, familiar. Yes, let's read. Say whether the following sentences are true or false. Number 1, Reef was kind to children. True. यह सही है। बच्चों के साथ वो कैसा था? काइंड था, अच्छा था। Number 2, Reef was a hard working man. वो बहुत मेहनती था, सही है। False, वो बहुत ही आलसी था। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट रिफ वैन विंकल। सो आशा रखता हूँ कि आज की ये जो कहानी है उससे आपको समझ में आया होगा। और मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।